कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एशिया एवं विश्व में प्रथम झारखंडी स्थल, और इसमें हम लोग रिलेटेड चीज भी कवर करेंगे जो भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको क्वालिटी का पता चल पाएगा। और इस चैनल पे जो कुछ भी मिल रहा है वो पूरे यूट्यूब में बेस्ट है। आप लास्ट तक देखिए और सारा वीडियो देखिए, तभी आप जज कर पाएंगे। ठीक है, केवल बोर्ड देख करके और टीचर का फेस देख करके आप क्वालिटी जज नहीं कर सकते। आपको जो कंटेंट चाहिए उस कंटेंट को देखिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद देखिए कितना नया नया चीज आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं एशिया में प्रथम। ये क्या है? सबसे बड़ा लौह अयस्क खान। खान दैट मीन्स माइनिंग, दैट मीन्स जहां से कोयला खोद करके निकाला जाता है। ये है आपका नोवामुंडी, और ये आपका पश्चिमी सिमू में पड़ेगा। वैसे ध्यान रखना है कि जब भी लौह अयस्क आयरन ओर की बात आती है तो आंख बंद करके आपका पश्चिमी सिंहभूम ही होगा। झारखंड का लगभग 100% जो लौह अयस्क रिजर्व है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका सबसे बड़ा कोल वासरी। ठीक है, सबसे बड़ा कोल वासरी पूरे एशिया में ये आपका करगली में है। ठीक, करगली आपका कहाँ पे पड़ता है? बोकारो में। लास्ट दिन हम लोग एक चीज पढ़े थे, आपको याद होगा कि भारत का पहला कोल वासरी क्या बताए थे? घाटो रामगढ़ में है। और ये आज क्या पढ़ रहे हैं कि साइज में सबसे बड़ा करगली। ठीक है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। अच्छा, एक चीज तो नहीं ना कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये यदि पूरे एशिया में सबसे बड़ा है तो भारत में सबसे बड़ा होगा कि नहीं? कैसे नहीं होगा? पूरे एशिया में यदि सबसे बड़ा है तो भारत में सबसे बड़ा होगा ही होगा। ठीक, झारखंड में सबसे बड़ा होगा ही होगा। अब उसके बाद देखिए प्रथम मीथेन गैस कुआं। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, सभी लोग जानते होंगे। इसको मार्स गैस कहा जाता है। ठीक, मार्स में दलदली क्षेत्र होता है और ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर, बोकारो। आपका ये कुआं क्या, जिस तरह से आप पानी निकालते हैं ना, उसी तरह से मीथेन गैस भी धरती के अंदर से निकाला जाता है। तो जहां से निकालते हैं वही आपका क्या हुआ? कुआं। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, विस्फोटक एक्सप्लोसिव। ठीक, और वो क्या है? इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, आपका गोमिया। ठीक, और लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे ये इंडिया का पहला है। ठीक है, और यहाँ पढ़ रहे हैं क्या कि साइज में सबसे बड़ा है। ठीक है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा होगा या नहीं? एकदम होगा। जब एशिया में बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा क्यों नहीं होगा? ठीक, उसके बाद देखिए एशिया में सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो। ठीक है, बोकारो। क्वेश्चन घुमा करके भी पूछता है कि बोकारो स्टील प्लांट का पूरे एशिया में स्थान कितना है? तो पहला, कई लोग कंफ्यूज होते हैं और टाटा स्टील समझते हैं। नहीं, आप एग्जाम में जो पूछा क्वेश्चन उसको देखिए। एशिया में सबसे बड़ा स्टील प्लांट आपका बोकारो स्टील लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में USSR के सहयोग से। ठीक है, USSR, यही USSR मतलब सोवियत संघ, इसको आजकल जो है रूस कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप USSR आंसर चूज करिएगा। दारोगा के एग्जाम में दिया था कि बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से हुई? ऑप्शन USSR भी था और रूस भी था। रूस अब है, लेकिन उस समय वो रूस नहीं, उस समय वो क्या था? USSR। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग प्लांट। सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग प्लांट। हैवी इंजीनियरिंग प्लांट मतलब समझे, जहाँ हैवी मशीनें बनाई जाती हैं, और वो है आपका HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपका कहाँ पे है? हटिया में। ये किसकी स्थापना से बना था? 1958 में बना था। ये बना था चेकोस्लोवाकिया और USSR के सहयोग से। ठीक है, तो इतना सारा रिलेटेड चीज भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं विश्व में प्रथम। ठीक है, तो सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र, लाह लट्ठी। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, चूड़ी वगैरह बनता है उससे है। इसका निर्यात का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो आपका क्या है? टोरी, लातेहार। और टोरी से एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो झारखंड की जो सबसे बड़ी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है दामोदर, उसका उद्गम स्थल आपका टोरी ही पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कोकिंग कोल रिजर्व पूरे वर्ल्ड में क्या है? झरिया। कहाँ पड़ेगा झरिया? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है झरिया। ठीक है, ये कोकिंग कोल क्या होता है? तो कोकिंग कोल वो कोल है ना जिससे आयरन या बाकी जो धातुएं हैं उसको गलाया जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं कोकिंग कोल। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए सबसे बड़ा लौह अयस्क एकल भंडार। ठीक है, यदि किसी हम एक भंडार की बात करेंगे, किसी एक भंडार को लेंगे, तो सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार जो है वो चिरिया भी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार, और यहाँ पर आप लिखे हैं सबसे बड़ा लौह अयस्क खान। क्या है? तो देखिए खान बड़ा है। ठीक है, खान बड़ा है। यदि आप समझ लें कि ये खान माने कुआं, तो कुआं बड़ा है सबसे। ठीक है, लेकिन कुआं के अंदर क्या होता है? पानी। तो पानी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। हो सकता है ना ऐसा कि कुआं सबसे बड़ा वो है, लेकिन
तो पानी उतना नहीं है, होता ही है, बहुत बड़ा कुआं भी तो सूख जाता है, ठीक है। तो ये साइज बड़ा है वनली, लेकिन यदि हम उसमें पानी या कहें जो यहाँ पाया जाता है, वैसे यहाँ तो पानी नहीं ना होगा, यहाँ तो लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट सबसे अधिक यही पे है। किसी एक जगह की बात करें तो सबसे बड़ा लोएस्ट जो भंडार है वो आपका चिड़िया, ठीक है। उसके बाद देखिए आईसीसी के 3 बड़ी ट्रॉफियां, आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र ये कप्तान है MSD, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। इन पे फिल्म भी बना था, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये जो आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियां हैं वो कौन कौन 3 बड़ी ट्रॉफियां हैं? एक तो आपका वर्ल्ड कप, ठीक है, एक आपका T20 वर्ल्ड कप और एक आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ये आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियां हैं। इसमें विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सभी देश शामिल होते हैं, और इन तीनों ही को जीतने वाला इकलौता है व्यक्ति कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक। उसके बाद देखिए बाघों की पहली गणना 1932, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि ये चीज लिख दे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाघों की पहली बार गणना कब की गई, ठीक है। वैसे तो पहली बार गणना जो 1932 में हुई थी बेतला नेशनल पार्क, ठीक। लेकिन यदि पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाघों की पहली गणना कब की गई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाघों की पहली बार गणना भारत में 1972 में की गई थी। तो बाघों की गणना से 2 क्वेश्चन आता है। विश्व में पहली बार गणना 1932 में की गई थी, और यदि पूछे आजादी के बाद भारत में पहली बार बाघों की गणना कब हुई, तो 1972 ईस्वी में, ठीक है। और फिर 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसका अध्यक्ष बनने वाला पहला, ये एक्चुअल में अमेरिका का है ना, यहाँ पे इंडियन लिखा गया, अमेरिकन होगा, अमेरिकन एसोसिएशन। इसका हेड बनने वाली पहली महिला जो है वो रीता सिंह है, ठीक है। बस ये सारा चीज था, छोटा सा वीडियो था। और ध्यान रखिए कुछ कुछ बुक में गलत लिखा हुआ है, एरर वाला लिखा हुआ है, जो कि सही है नहीं, तो हम उस एरर वाली चीज को तो देखेंगे नहीं, ठीक है।